हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको हम 10th क्लास की जो मैथ है उसमें चैप्टर त्रिकोणमिति है उसके बारे में बताते हैं। तो आज आपके लिए त्रिकोणमिति के अंदर वही ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन और सर्वसमीकरणों को सिद्ध करने वाला क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बोर्ड 2017 वाला क्वेश्चन बताया था कि एक पेड़ टूटकर लटक जाता है, ज़मीन से छूता है, 60 डिग्री कोण बनाता है, 3 मीटर की दूरी पर आधार से वो बिंदु है। तो पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी थी जो 11.927 ऐसे आई थी। और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपके लिए हम 2007 वाला लेकर आए थे। कोसेक माइनस साइन गुणा सेक माइनस कोस गुणा 10 प्लस कॉट बराबर 1 होता है। तो ये सिद्ध करके बताया था। आज आपके लिए हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आते हैं, बोर्ड 2018 वाला क्वेश्चन। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है एक मीनार के आधार से समतल पर दो बिंदु है जो 9 मीटर व 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। किससे? आधार से। ये ध्यान रखना, आधार से 9 मीटर व 25 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों बिंदुओं के उन्नयन कोण मीनार के शीर्ष से आपस में पूरक कोण है। तो दोनों बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं या पूरक कोण है। तो पूरक है, ये लिख देते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, तो ये ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया था BSER 2018 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान 2018। तो देखिए, पिछली वीडियो के अंदर मैंने 2017 का बोर्ड में आया क्वेश्चन बताया था। आज वाले में मैं 2018 का बता रहा हूँ। तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार करना जिससे आगे आपके काम में आ सके। तो इस क्वेश्चन को हम हल करें उससे पहले वही हमें अच्छा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखो, ये मान लेते हैं मीनार है। मीनार जो ज़मीन पर समतल ज़मीन पर खड़ी है, लंबवत है। मीनार हो, पोल हो, खंबा, कहने का मतलब दीवार हो, या कोई पेड़ हो, या कोई व्यक्ति खड़ा हो, ये सब हम ज़मीन पर समतल पर क्या मानते हैं? लंबवत मानते हैं। 90 डिग्री कोण मानते हैं जो उस पर खड़े हुए होते हैं। तो मान लेते हैं ये मीनार है जो क्वेश्चन में दी हुई है। और चाहो तो आप मीनार का चित्र भी बना सकते हो या फिर ऐसे सीधी लंबवत रेखा भी खींच सकते हो, वैसे ही माना जाएगा। मैं आपको यहाँ पर चित्र बनाकर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा ये अच्छा लगे और रोचक हो जाए और आपके समझ में ठीक से आ जाए। बाकी आप एग्जाम के अंदर कच्चा चित्र इस प्रकार से बना सकते हो, सिर्फ लंब रेखा ही। ये समतल ज़मीन है, इस समतल ज़मीन पर ये मीनार खड़ी है। दे रखा है क्वेश्चन क्या कि इस समतल में मीनार के आधार से जो समतल रेखा जा रही है उस पर आधार से समतल पर दो बिंदु हैं। यहाँ से इसके आधार से दो बिंदु मान लेते हैं। एक बिंदु तो ये है और एक बिंदु मान लेते हैं ये है। यहाँ पर ये दो बिंदु है समतल के ऊपर। अब क्वेश्चन में दे रखा है मीनार के आधार से समतल पर दो बिंदु ले लिए जो 9 मीटर और 25 मीटर है। तो एक तो मीनार के आधार से, जैसे ये B बिंदु है पास वाला, ये तो 9 मीटर है और एक बिंदु है 25 मीटर, वही मीनार के आधार से लास्ट तक
तो ये ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर। तो ये दोनों बिंदु हो गए। ये बिंदु भी मीनार के आधार से 9 मीटर दूर है और ये बिंदु भी मीनार के आधार से ही लेकिन 25 मीटर दूर है। अब इनमें दे रखा है कि दूरी पर स्थित है दोनों बिंदुओं के उन्नयन कोण, इससे मीनार के शीर्ष का दोनों बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। यहाँ पर मैं और लिख दूं मीनार के शीर्ष से, ये ध्यान रखना, कोष्टक में लगा देता हूँ क्योंकि हो सकता है थोड़ी शब्दावली चेंज हो बोर्ड में क्वेश्चन की। मैंने तो मेरे हिसाब से जैसे समझा है वैसे लिख दिया और आपको भी वैसे ही समझना है। फिर क्वेश्चन कैसा है तो ये हूबहू कोई ऐसे नहीं कि शब्द पूरे ऐसे कैसे मिले, लेकिन बोर्ड में यही क्वेश्चन था, अर्थात समझ में आना चाहिए उस प्रकार से मैंने समझा हुआ, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मैं हूबहू रटा हुआ लिखता तो फिर भूल जाता या फिर हो सकता है बाद में भूल जाऊँ। तो आपको भी रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को। समझा हुआ क्वेश्चन ही आप अच्छी तरह से याद कर पाओगे लॉन्ग टाइम तक। तो यहाँ पर मीनार के शीर्ष से ये दोनों जो बिंदु है उनके उन्नयन कोण, अर्थात मान लेते हैं ये मीनार का शीर्ष, एक तो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में क्या है, पूरक है, परस्पर पूरक है। पूरक का मतलब ये जितना है उसको 90 में से घटाएंगे ये है, या ये जितना है उसको 90 में घटा दो ये है, लेकिन है दोनों का योगफल पूरक। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योगफल हमेशा 90 डिग्री होता है। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो वो पूरक कोण कहलाते हैं। और एक होते हैं समपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो पूरक और समपूरक कोणों का आपको पता होना चाहिए। तो पूरक कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये दोनों पूरक कोण, तो एक जितना है उसको 90 में से घटाएंगे दूसरा आएगा। अब यहाँ पर तो दे नहीं रखा है कि एक कितना है और वो कितना है, तो फिलहाल हम इनको कुछ भी XYZ मान लेते हैं ये इतना है, तो फिर उसको कैसे निकालेंगे, मानने का मतलब वहाँ पर वो थीटा है मान लेते हैं। तो माना ये थीटा डिग्री है, थीटा है कोण, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर वो 30 डिग्री है तो ये 90 माइनस 30 है 60 होगा। वो जितना है उसको 90 में घटाने पर ये आएगा। लेकिन अब ये तो हम मान नहीं सकते कि 60 है या 30 है या 45 ही है, वो तो बाद की बात है। तो हम इसको फिलहाल थीटा मान लेते हैं कि ये थीटा कोण है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों कोण आ गए। हमारे से ये पूछा गया है मीनार की ऊंचाई, जो मान लेते हैं h है। नाम दे देते हैं इसको, जैसे ये टॉप बिंदु है मीनार का वो n है, ये आधार पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है वो r है, ये b है, ये g है, दे रखा है पहले से। तो इस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज बन गए, दो समकोण त्रिभुज। एक तो ये NRB 90 माइनस थीटा कोण वाला, और एक NRG यहाँ तक वाला ये बड़ा समकोण त्रिभुज। इन दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर देखो क्या दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, ये ध्यान में लाना बहुत ही जरूरी है। तो नॉर्मल सी बात है, दिए हुए हैं इन दोनों के आधार, दोनों ही समकोण त्रिभुजों के आधार दिए हुए हैं। इसका मतलब एक तो आधार का अनुपात जोड़ना है हमें, और एक इनकी ऊंचाई पूछी गई है, इस मीनार की हाइट ऊंचाई पूछी गई है। तो ये लंब रेखा है, तो लंब और आधार से हमें मतलब रखना है, अनुपात जोड़ना है। लंब और आधार का अनुपात किस में होता है ये। तो इन दोनों चित्रों को मैं अलग अलग ले आता हूँ। यहाँ पर देखिए एक तो है ये NR और G समकोण त्रिभुज, ठीक, ये ले लेता हूँ। एक तो यहाँ पर G बिंदु है, कोण है थीटा, यहाँ पर R बिंदु है, यहाँ पर N है, और ये थी 25 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 25। और एक समकोण त्रिभुज में ले लेता हूँ ये छोटे वाला है, अर्थात जिसका आधार 9 मीटर दूर है, ये 9 मीटर वाला। यहाँ पर वही R बिंदु, यहाँ पर N बिंदु और यहाँ पर B बिंदु है। ये कोण है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दो समकोण त्रिभुज हो गए आपके पास। इन दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर देखो आधार दिए हुए हैं, ऊंचाई इनकी समान है, जितनी इसकी h है उतनी इसकी h है, क्योंकि ये सेम टू सेम है, अर्थात दोनों की ऊंचाइयाँ बराबर है, क्योंकि एक ही तो है, मीनार ही तो है। तो हम यहाँ पर दोनों समकोण त्रिभुजों को लेते हैं। इसके अंदर आपको पता है कि ये लंब है, कोण के सामने वाली भुजा, और ये आधार है, कर्ण है ही, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसका माप कुछ पूछा ही नहीं है।
यहाँ पर ये भी लंब है क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा, और ये आधार है ही, बाकी ये कर्ण बच गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हम समकोण त्रिभुज दोनों ले लेते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं पहले एक। तो हल में समकोण त्रिभुज कौन सा लेते हैं, NRG। NRG में किसका अनुपात जोड़ना है, लंब और आधार। आधार और लंब का अनुपात होता है, आपको पता है कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में, लंब और आधार होता है tan और कोट में। तो कोट ले लो चाहे tan ले लो, तो मैं tan ले लेता हूँ। तो इसमें tan G का मतलब थीटा है, थीटा कौन है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे हुए आधार। लंब बटे हुए आधार, लंब है h बटे आधार है 25 मीटर। समझ में आया। अब यहाँ पर डिग्री मान तो है नहीं थीटा का जो हम मान रख सके, तो इसको यहीं पर इतना ही रहने देते हैं, बाद में इसको कोट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बन गया एक समीकरण तो इस त्रिभुज में। अब आते हैं हम समकोण त्रिभुज, इसमें समकोण त्रिभुज ले लेते हैं NRB। तो NRB, इसके अंदर भी वही आधार दिया हुआ है और लंब का संबंध जोड़ना है हमें। तो लंब और आधार tan में या कोट में होते हैं, tan लंब बटे आधार, कोट आधार बटे लंब। तो tan ले लो चाहे कोट ले लो, तो मैं यहाँ पर कोट ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोट लेकिन क्या है, यहाँ पर डिग्री मान कितना है, 90 माइनस थीटा बराबर, कोट का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, सॉरी आधार बटे लंब होता है। कोट में क्या होता है, आधार बटे लंब। साइन कॉस टेन, टेन का मतलब लंब बटे आधार, कोट सेक कोसेक कोट आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है यहाँ पर, इसके अंदर 9 मीटर, और लंब कितना है h, जो हमें ज्ञात करना है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कोट 90 माइनस थीटा पूरक कोणों वाला अनुपात, ये संबंध मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति की सारणी में कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, सेक बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ये पूरक कोणों वाला संबंध पाया जाता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया था और लिखा भी दिया था। तो वहाँ से आप और याद करना, या फिर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान में दो। कहने का मतलब कोट 90 माइनस थीटा का मतलब होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूंकि कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, टेन थीटा, टेन थीटा होता है। तो इसका मतलब ये तो टेन थीटा है। तो यहाँ पर मैं टेन लिख देता हूँ इसी के अंदर। ये देखिए, कोट 90 माइनस थीटा का मतलब होता है टेन थीटा, क्योंकि ये पूरा कोणों का संबंध है इनमें, बराबर 9 मीटर बटे वे h। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब देखो, गौर करने वाली बात है, यहाँ पर भी टेन थीटा बराबर है h बटे 25, और यहाँ पर भी टेन थीटा बराबर है 9 बटे वे h। तो इसका मतलब ये दोनों ही समीकरण टेन थीटा के बराबर है, वो भी टेन थीटा बराबर मान, ये भी टेन थीटा बराबर मान है। तो दोनों समीकरणों को हम बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को समान करने पर, समीकरण 1 व 2 को समान करने पर समान कर लेते हैं, या एक का मान दूसरे में रख दो, सीधी सी बात है। अगर ऐसे कुछ समझ में ना आए तो टेन, इस टेन की जगह ये मान रख दो, या फिर इस टेन की जगह वो मान रख दो, बराबर हो जाएगा। इसे समान करने पर कहते हैं। तो देखिए, यहीं पर मैं रख देता हूँ टेन थीटा का मतलब यहाँ पर कितना है, h बटे वे 25 मीटर, h बटे वे 25 मीटर बराबर 9 बटे h। तो ये 9 मीटर बटे वे h। ये टेन थीटा का मान यहाँ पर ये रख दिया, और इस टेन थीटा का मान ये था ही। देखिए, इधर वज्र गुणा करते हैं, तो h को h से गुणा करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा। इधर 9 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 गुणा 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें h चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर h नहीं है, h स्क्वायर है।
तो हमें h लाने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का हम क्या ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल, वर्ग नहीं वर्गमूल लेने पर, तो ये वर्गमूल ले लेते हैं। देखिए अब एच स्क्वायर का वर्गमूल आएगा एच, क्योंकि स्क्वायर भी और वर्गमूल भी हो तो घात हट जाती है, नजीर हट जाता है। एच आ गया और 9 का वर्गमूल और 25 का वर्गमूल, 25 और 9 का वर्गमूल अलग अलग लेते हैं। 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5 गुणा 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, मीटर स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा मीटर। तो एच बराबर आ गया 5 × 15, 5 × 15 मीटर। एच का मतलब आ गई मीनार की ऊंचाई, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई, 15 मीटर, और ये आ गया आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था बोर्ड 2018 के अंदर, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक मीनार खड़ी है, उस मीनार के आधार से कुछ दूरी पर 2 बिंदु है, एक तो है 9 मीटर दूर और एक है आधार से 25 मीटर दूर। आप ये गलती मत कर देना कि वो जो 9 मीटर दूर है उसके बाद 25 मीटर दूरी लो, ऐसा नहीं है। मीनार के आधार से ही एक तो 9 है और मीनार के आधार से एक 25 है, अर्थात 9 मीटर दूर और यहीं से 25 मीटर दूर, एक है 9 मीटर और एक पूरा 25 मीटर दूर है। और इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के जो उन्नयन कोण बनते हैं वो दे रखे हैं आपस में पूरक कोण, अर्थात एक जितना है उसको 90 में घटाने पर दूसरा जाएगा। तो एक को हमने ये थीटा मान लिया, थीटा लिख दिया कि कोण का प्रतीक थीटा है, तो दूसरा जाएगा 90 माइनस थीटा। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन जाएगा, जिसको मैंने अलग अलग यहाँ पर दोनों समकोण त्रिभुजों को अलग लेकर बता दिया। अब देखिए आपके पास दो समकोण त्रिभुज उनमें आधार दिए हुए हैं और एच अर्थात लंब हमें ज्ञात करने हैं। लंब और आधार का संबंध tan और cot में होता है, तो आप tan और cot ले सकते हो। तो हम सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज NRG लेते हैं, इसके अंदर tan का अनुपात जोड़ रहा हूँ मैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे हुए आधार चाहो तो लिख सकते हो लंब कितना है h, मीनार की ऊंचाई, और आधार कितना है 25 मीटर पूरी। ये एक समीकरण बन गया, बिल्कुल सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना है। दूसरा देखो समकोण त्रिभुज NRB के अंदर भी वही हमें tan या cot में से कोई सा अनुपात जोड़ना है। tan ले लो चाहे cot ले लो, तो मैं यहाँ पर cot ले रहा हूँ, cot ठीक रहेगा। tan लोगे तो भी tan आप उसको cot में करके फिर 1/tan करके कर सकते हो, तो सीधे ही मैं cot ले लेता हूँ। तो NRB में cot कितना डिग्री है यहाँ पर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर cot का मतलब होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है 9 मीटर और लंब कितना है h, मीनार की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा का मतलब होता है tan थीटा, या tan थीटा का मतलब होता है cot 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब इनमें आपस में पूरक कोणों का संबंध पाया जाता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। और अगले आने वाले समय में आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर भी समझाऊंगा जो बोर्ड में आए हुए हैं। तो cot 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया tan थीटा, तो ये tan थीटा बराबर, और ये भी tan थीटा बराबर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर tan थीटा की जगह हम h/25 लिख देते हैं, 8/2 ये h/25, h/25 बराबर 9 मीटर बटे हुए h, दोनों को वज्र गुणा करेंगे तो h गुणा होकर h स्क्वायर हो जाएगा, और 9 गुणा 25 होकर ये 225 हो जाएगा। या 225 ना करो तो 25 गुणा 9 रहने दो। फिर जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल निकालेंगे तो फिर आपके पास 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, जो मैंने अंडर रूट लगा के यहाँ पर नहीं दिखाया क्योंकि आप समझदार छात्र हो। h स्क्वायर का वर्गमूल h आ गया, 25 का वर्गमूल 5 आ गया, 3 का वर्गमूल 9 आ गया, मीटर स्क्वायर का वर्गमूल मीटर आ गया। तो ये h बराबर 5 गुणा 3 मीटर, अतः h बराबर आ गया 5 × 15 मीटर, और यही है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई आ गई 15 मीटर। तो बहुत ही ईजी सिंपल सरल सा क्वेश्चन है ये, आराम से आप इसको सरल कर सकते हो। तो मिटान देता हूँ इसको मैं, और आपके लिए एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन और ले आता हूँ जो बोर्ड 2018 में ही आया था, इसके साथ में ही।
तो 2018 का ही एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाला मैं और ले लेता हूँ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप अच्छी तरह से तैयार करना। कोई मिस्टेक हुई हो तो अपने स्तर पर सुधार लेना, क्योंकि हमने इतना ध्यान नहीं दिया है, हो जाती है गलती। हम ऐसे नहीं कि गलती नहीं करते हैं, अध्यापक नहीं गलती करता है। तो आपके समझ में आ रहा है तो आपको ज़रूर वो गलती मिलेगी और आप उसको दूर भी कर दोगे। और अगर आप भी फिर हमारी तरह ही वैसे करोगे, रटोगे, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। गलती समझ में आए चाहे ना आए, तो आप अपने स्तर पर इसको समझा करो, जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कहाँ पर मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या मिस्टेक है। ठीक, बाकी ये क्वेश्चन है, ये मैंने मन से जो बोर्ड का समझा हुआ है वैसे लिखा है, हूबहू कुछ शब्द इसमें नहीं मिले तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मिटा देता हूँ इसको और फिर हम लेते हैं हमेशा की तरह ही एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। आज सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है वो बोर्ड 2018 का ही लेकर आया हूँ मैं। तो ये भी 18 का, वो भी 18 का, दोनों इम्पोर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चन है जो आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। और ऐसा क्वेश्चन जो करनी चिन्ह वाला है, सिद्ध करने वाला, अंडर द रूट वाला है, जो अभी तक पहले मैंने नहीं लिया, वैसा क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो ध्यान देना, बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, दर्शाइए या सिद्ध कीजिए अंडर द रूट 1 माइनस कॉस, अंडर द रूट 1 माइनस, या 1 माइनस नहीं है, 1 प्लस कॉस थीटा बटे वे 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे है माइनस, ऊपर है प्लस, बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये BSER 2018 का क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में आया था। तो ये क्वेश्चन हम सिद्ध करने वाला लिख रहे थे। देखो, ये जो अंडर द रूट का निशान लग रहा है, इसे हम इस त्रिकोणमिति के अंदर क्या कहते हैं, करनी चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, करनी चिन्ह। लेकिन आपको अगर ये समझ में नहीं आता है करनी चिन्ह तो छोड़ो, आप तो इसको अंडर द रूट मान लो, काम वही है, वर्गमूल वाला ही, उसी की तरह ही इसको सरल करते हैं। तो हम लेते हैं इसका LHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है अंडर द रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटे वे 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, सबसे पहला काम है हमें इस करनी चिन्ह को हटाना, इसका अंडर द रूट हटाना है, क्योंकि आपको पता है सिद्ध करने वाले पक्ष में तो कोई अंडर द रूट है नहीं, तो इसका मतलब अंडर द रूट को तो हटना है, तो हटाना पड़ेगा। जब तक अंडर द रूट रहेगा तब तक तो आपका वो पक्ष बराबर होगा ही नहीं। तो अंडर द रूट को हटाने के लिए हमें ऐसा करना है कि इन दोनों का वर्गमूल निकालें, और इन दोनों का वर्गमूल निकालना तभी जा सकता है जब इन दोनों के होल स्क्वायर हो, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग हो। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर और नीचे एक समान संख्या से गुणा कर देते हैं, जिससे दोनों के स्क्वायर वाला जैसा रूप बन जाए। लेकिन करेंगे समान संख्या से, गलत अलग नहीं कर सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अंश व हर को किससे गुणा कर देते हैं, अंडर द रूट 1 प्लस कॉस थीटा से। यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करते हैं। अब देखो 1 प्लस कॉस से क्यों करें, थोड़ी देर में बता दो आपको। जब इसको 1 प्लस कॉस से गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस गुणा होगा, इसका मतलब a प्लस बी a माइनस बी से गुणा हो जाएगा, वाली सरसमें के रूप में हो जाएगा। और a प्लस बी a माइनस बी का रूप होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, अर्थात 1 का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है साइन स्क्वायर, जो भी कुछ पिछले वीडियो में मैंने बताया। तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा साइन। यहाँ पर होगा 1 प्लस कॉस गुणा 1 प्लस कॉस का मतलब 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, तो उसका भी आराम से वर्गमूल निकल जाएगा, 1 प्लस कॉस आ जाएगा। तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आगे। तो मैं यहाँ पर अंश और हर को किससे गुणा करता हूँ, 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस कॉस से गुणा करता हूँ। तो ये गुणा कर देते हैं। देखिए, ये संकेत दे दिया हमने कि अंश और हर को हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर अंडर द रूट 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस्टिंग में लिख देना इसको, गुणा किससे गुणा करना है, वही 1 प्लस कॉस थीटा से। नीचे भी करना पड़ेगा, जितना ऊपर किया है उतना, 1 माइनस कॉस थीटा तो है ही, और इसको भी ऐसे कैसे गुणा करना पड़ेगा। कुछ छात्र अलग अलग कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा कर दिया। ये अंडर द रूट का निशान ध्यान रखना, अंश और हर में दोनों में, इसलिए अच्छी तरह से नीचे तक लगाना है आपको, नहीं तो अंश के रह जाएगा और हर के नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब देखो, 1 प्लस
कॉस 1 माइनस कॉस अर्थात a प्लस बी a माइनस बी वो सरसमिका, या आप इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सरसमिका की फिर कोई जरूरत नहीं है, गुणा करने पर भी वही मान आएगा जो सरसमिका से आता है, क्योंकि सरसमिका भी गलत नहीं है, वही मान देती है। तो यहाँ पर मैं आपको संकेत दे दूँ क्योंकि सरसमिका से करना बेटर रहेगा। तो चूंकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है तो उसका मान हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ऊपर तो 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप अंडर द रूट ऊपर तो हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अगर आप होल स्क्वायर नहीं करते तो आप गुणा कर लो तो भी वही मान आएगा, लेकिन होल स्क्वायर करना ही है क्योंकि हमें तो वर्गमूल को हटाना है अंडर द रूट को। तो फिर क्यों वैसा करें, हम स्क्वायर ही कर देते हैं, इसे स्क्वायर से वर्गमूल भी कट जाएगा और स्क्वायर भी कट जाएगा, तो इससे अच्छा हमें और क्या चाहिए। तो ये तो समझदारी वाली बात है। बटे में देखिए, बटे में हो गया 1 का वर्ग माइनस कॉस का वर्ग, क्योंकि a की जगह 1 है, b की जगह कॉस है, बीच में माइनस है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, b की जगह है कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए अंडर द रूट यहाँ पर अच्छी तरह से नीचे से लगाना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब होता है, वो आपको मैं और बता देता हूँ यहाँ पर, चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। त्रिकोणमिति की सरसमिका है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर भी 1 होता है, लेकिन हमें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली सरसमिका से मतलब है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो फिर साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखेंगे। तो ये सरसमिका काम में लेकर ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, अंडर द रूट भी है, चलो बाद में उठा देंगे, एक बार लिख देता हूँ मैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंश के भी वर्ग है स्क्वायर है और हर के भी स्क्वायर है, और दोनों वर्गमूल में है, तो दोनों का वर्गमूल निकलेगा तो घातें हट जाएंगी, वर्गमूल हट जाएगा। तो ये आ गया, ये अंडर द रूट भी हट गया इस घात से, और इसका भी अंडर द रूट हट गया इस घात से स्क्वायर से, तो आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे हुए नीचे साइन थीटा। एक बार फिर से ध्यान देना, 1 प्लस कॉस स्क्वायर था, 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर था, लेकिन अंडर द रूट भी था, तो अंडर द रूट और 1 प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कटकर 1 प्लस कॉस आ गया, नीचे साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन आ गया। अब हम इस साइन का भाग 1 में भी दे देंगे और कॉस में दे देंगे, क्योंकि साइन का भाग इसमें भी लग रहा है इसमें भी लग रहा है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 बटे वे साइन थीटा प्लस कॉस बटे वे साइन थीटा। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने वैध क्रम के बारे में बताया था एक, तो चूँकि 1 बटे साइन बराबर कॉस, 1 बटे साइन बराबर कोसेक, और कोसेक बराबर 1 बटे साइन होता है। वैध क्रम का संबंध जो पिछले वीडियो में बताया था, त्रिकोणमिति की सारणी बताई तब भी बताया था। तो चूंकि 1 बटे वे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, और कॉस बटे साइन का मतलब आप जानते हो कोट होता है, साइन बटे कॉस बराबर टेन होता है, तो कॉस बटे साइन कोट होगा। तो कॉस थीटा बटे वे साइन थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा होता है। तो ये दोनों मान हम चेंज करके रख देंगे, तो यहाँ पर रखते हैं 1 बटे साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा प्लस कॉस बटे साइन का मतलब होता है कोट थीटा, तो ये कोट थीटा। देखिए आपका कोसेक प्लस कोट आ गया। तो अच्छा अतः LHS बराबर RHS, और ये इस प्रकार से सिद्ध हो गया। तो ये इति सिद्धम, तो ये मैंने 2018 के क्वेश्चन बताए सिद्ध करने वाला भी, और इससे जस्ट पहले ऊंचाई और जो दूरी का संबंध वाला लिया था वो भी 2018 का क्वेश्चन था। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सरल था। इससे जस्ट पहले लिया था वो मीनार की ऊंचाई आधार से 9 मीटर और 25 मीटर है, दोनों उन्नयन कोण शीर्ष मीनार के सिर से पूरक कोण है। तो ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपके समझ में आएगा होगा, बहुत ही छोटा सा सरल सा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। दर्शाइए, सिद्ध कीजिए कि अंडर द रूट 1 प्लस कॉस बटे 1 माइनस कॉस। ये अंडर द रूट आंसर दोनों के है, ये ध्यान रखना।
बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा लिख आना है। हम LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है √1 + cot अपॉन 1 - cos है। हमें क्या करना है, इस कर्णी चिन्ह को अंडर को हटाना है। इसके लिए हमें होल स्क्वायर का रूप बनाना है, ऊपर और नीचे पूर्ण वर्ग संख्या बने। पूर्ण वर्ग तभी बनेगी जब हम 1 + cos से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 1 + cos से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 + cos 1 + cos गुणा हो जाएगा, नीचे भी 1 + cos गुणा होगा। 1 - cos 1 + cos नीचे a + b, a - b वाली सरसमीका से a² - b² हो जाएगा। तो इस सरसमीका से ऊपर तो 1 + cos का होल स्क्वायर हो गया, नीचे इस सरसमीका से 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर हो जाएगा। 1 + cos स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे हम यहाँ पर। 1 - cos स्क्वायर जो है बटे में 1 - cos स्क्वायर का मतलब होता है sin स्क्वायर। 1 के वर्ग करो चाहे मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही है। तो 1 - cos स्क्वायर की जगह मैंने sin स्क्वायर लिख दिया, ऊपर 1 + cos का होल स्क्वायर है, अंडर में है ही ये। अब वर्गमूल निकालते हैं, 1 + cos का होल स्क्वायर और वर्गमूल 1 + cos आ जाएगा, नीचे sin स्क्वायर का वर्गमूल sin आ जाएगा। तो ये वर्गमूल निकल गया। अब देखिए 1 का भाग साइन में भी लग रहा है, 1 का भाग cos में लग रहा है, तो 1/sin प्लस cos बटे साइन, तो 1 + sin बटे cos प्लस साइन। 1/sin का मतलब होता है कोसेक, और कोसेक बराबर 1/sin, साइन बराबर 1/cosec, व्युत्क्रम का संबंध होता है जो पहले भी आपको अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो 1/sin का मतलब कोसेक, और cos/sin का मतलब होता है कोट, tan का व्युत्क्रम। sin बटे cos बराबर tan होता है, तो cos/sin बराबर cot होता है, तो ये cot के बराबर हो गया, ये निर्देश दे दिया। इसका मतलब कोसेक प्लस cot, तो आपका ये पक्ष आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अतः LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा। आप अच्छी तरह से और घर पे निकालना, समझना, कोई त्रुटि हो कहीं पर तो आप ज़रूर उसको बताना, समझने की कोशिश करना और अपने स्तर पर सुधारना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अपने किसी जो मित्र है साथ में पढ़ने वाला किसी अन्य विद्यालय में, उसको भी इस ऑनलाइन जो वीडियो है उनका लिंक उपलब्ध कराना, जिससे वो भी अच्छी तरह से कुछ समझ सके और उसके भी कोई फ़ायदा हो, जिससे वो अपने 10th क्लास की तैयारी अच्छे से कर सके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लिए आपके लिए हम कुछ और अच्छे विचित्र रोचक क्वेश्चन लेकर आएंगे त्रिकोणमिति के। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।